नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु यादव है और मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि स्टैटिक जीके की जो समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करें। दरअसल हम अगर एसएससी वनडे एग्जाम कोई भी देखें तो बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या कौन सी है? स्टैटिक जीके की, यानी कि जीके जीएस के क्वेश्चंस बच्चे नहीं कर पाते और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें इस पर हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है। चर्चा एक छोटी सी करते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी की प्रिपरेशन में आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, एक है मैथ्स, एक है इंग्लिश, एक आपका है जीके जीएस और एक है आपका रीजनिंग। आपको इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है? मे बी आपको ना होती हो, लेकिन जिन बच्चों को होती है उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जीके में ही होती है। इसे हम दो पार्ट में सेट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को मैथ्स आता है तो ये बिल्कुल उचित है कि उसे रीजनिंग भी आती होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये तो चलो ओके। और अगर बच्चे को जीके आता है तो इसमें बहुत संभावना है कि उसे मैथ्स और उसे रीजनिंग ना आती हो। और अगर बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग है तो कुछ और सब्जेक्ट थोड़े थोड़े कमजोर हो सकते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? एक तो बैकग्राउंड की बात होती है कि बैकएंड में जब हमने एकेडमिक अपना 6, 7, 8 में थे तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या थे, हमने 11, 12 किस सब्जेक्ट में किया, तो वहां से भी अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको जाहिर सी बात है मैथ्स ज्यादा आएगी, आपको लगाने में अच्छा भी लगेगा, एंजॉय भी आपको होगा, तो आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में ज्यादा फोकस करते हैं। और ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग होंगे, पढ़ने में भी आपका उतना मन नहीं लगेगा। तो ऐसे में हम क्या करें और ये समस्या आती क्यों है उस पर ही हम अभी रुके हुए हैं। जब आप पहले दिन एंट्री करते हैं कोचिंग में तो आपको जो फर्स्ट डे डेमो दिया जाता है, मैक्सिमम जगहों पर डेमो का टाइप क्या होता है? सबसे पहले आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी और मैथ्स के साथ इंग्लिश की क्लास मिलेगी। अगली क्लास होगी आपकी मैथ्स की प्लस रीजनिंग की। मैथ्स आपका कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बच्चों को डर मैथ्स से लगता है और इस प्रक्रिया में बच्चा क्या करता है? एडमिशन ले लेता है। और अगर किसी दिन हुआ भी तो हो सकता है कि इंग्लिश के साथ एक और सब्जेक्ट मिल जाए जीके जीएस का, और वो उस कोचिंग का जो सबसे स्ट्रांग टीचर होगा या किसी भी जगह पर जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पे जीके जीएस में एक कोई टॉपिक पढ़ा दिया जाता है जो आप खुश हो जाते हैं, कोई कहानी वाला, चुटकुले वाला, यूट्यूब में आप बहुत सारा देखते तो आप खुश हो जाते हैं कि चलो यार अच्छा है, कोई दिक्कत बात नहीं, क्योंकि मेन फोकस आपका मैथ्स में था, मैथ्स समझ में आ गई, डजेंट मैटर, अब आप एडमिशन वहां पे लेके पढ़ाई अपनी शुरू करते हो। और यही प्रक्रिया आपके प्रिपरेशन के 6 मंथ तक कंटिन्यू रहती है कि आप सबसे ज्यादा फोकस किस में करते हैं? मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स में फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली रीजनिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है। और अगर टीचर अच्छा है और पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो इन दोनों के जो क्वेश्चन है बच्चे मैक्सिमम टाइम पर इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, लोग बोलते हैं कोई चुटकुले वाली किताब ले लो, उससे जीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चा इन सब को कर लेता है, लेकिन फंसता किस में है? फंसता है जीके में, फंसता है जीएस में, इनमें उसके पास प्रॉब्लम आती है। और मैं ओवरऑल अगर आपको रिव्यू दूं तो बच्चे, जैसे हम सीजीएल का टारगेट लें या एमटीएस का टारगेट लें, जो भी अभी एग्जाम कंटिन्यू चल भी रहे हैं, अगर हम मैथ्स को देखें, रीजनिंग को देखें, इंग्लिश को देखें, तो बच्चा इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सीजीएल लें तो वो लगभग इनमें से 60 क्वेश्चन सही कर लेता है, तीनों को मिला के 60 क्वेश्चन कर लेता है। और मेरिट कितनी जाती है? मेरिट जाती है 75 क्वेश्चन, अराउंड 75 क्वेश्चन। तो बाकी का जो ये 15 बचा वो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहा होता है, तो उसके पास ये 15 क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है। तो 15 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे? तो वो 5 सॉल्व भी कर लेगा तो 10 में फंस जाएगा। और ये होता क्यों है? क्योंकि हम शुरुआत से टाइम नहीं देते, फोकस नहीं करते, मेंटेलिटी बना के रखते हैं कि अरे यार वही पार्ट 2 पार्ट 3 पॉलिटी से आएगा, 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से कर लेंगे, नॉर्मल है। या एग्जाम के 2 दिन पहले हम किताब खोलेंगे, प्रीवियस ईयर 2-3 साल के 150-300 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उससे हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कोई भी एग्जाम कभी भी सरल नहीं होता है। और जब आप युद्ध में जा रहे हैं तो आपको सभी प्रकार के वेपन्स, हथियार लेके जाने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि हम हथियार नानी के घर छोड़ आए। वहां
हर तरह का मेहनत करने वाला लड़का आपको मिलेगा। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी किसी एक एग्जाम में सिलेक्टेड होंगे और अपनी पोस्ट को और अच्छा या अपनी रैंक अच्छी सुधारने के लिए एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपका कंपटीशन उन लोगों से होता है। तो ध्यान रहे कि ऐसे कुछ गलतियां ना करें, हम शुरुआत से ही फोकस करें। तो मैं हिमांशु यादव आपके साथ लगातार अब क्लास को लेकर आऊंगा एक फिक्स टाइम पर। वीक में कम से कम 3 से 4 दिन की क्लास होगी स्टैटिक की, और मैं आपको स्टैटिक के क्वेश्चंस करवाऊंगा। थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग स्टैटिक के बारे में। हम यहां पर शब्द क्या ले रहे हैं, स्टैटिक जीके शब्द यूज किया जा रहा है। स्टैटिक जीके का मतलब और जीएस का मतलब क्या है? देखो, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन। इसमें आप पढ़ते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और इन सब से हर एग्जाम में 10-10% क्वेश्चन आते हैं। अगर 25 है तो 2.5 मान लीजिएगा, यानी कि 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करके आपका बनता है। साइंस भी एक सब्जेक्ट है, ये भी आपका जीएस में होता है। जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो यानी कि स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और अभी स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, नियर अबाउट 20% प्लस क्वेश्चन आते हैं जो भी एग्जाम होगा। जैसे अगर हम मान ले एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका 20% नियर अबाउट आप ये मान के चलिएगा कि 5 से ज्यादा क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे हम अगर बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल में भी आपके जीएस के या जीएस वाला जो पोर्शन है 25 क्वेश्चन होते हैं, इसका भी 20% नियर अबाउट लगभग 5 क्वेश्चन के अराउंड आपके पास आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी इन सबसे आपके 2.5 क्वेश्चन, 2-2, 3-3 क्वेश्चन रेगुलर रहेंगे, ये रहते ही रहते हैं। अब बच्चा इनमें से करता किसको है? पॉलिटी के 2 क्वेश्चन कर लेगा, हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन कर लेगा, ज्योग्राफी का 1 कर लेगा, इकोनॉमी तो थोड़ी सी टफ होती है, बच्चा वहां तक सोचता ही नहीं है, और साइंस के 1-2 क्वेश्चन आए तो आए, नहीं तो साइंस इतनी टफ आती है, बायोलॉजी बॉटनी इतना टफ कर दिया, केमिस्ट्री इतना टफ कर दिया कि बहुत दूर की बात हो जाती है। स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का काम खत्म कर दिया। करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन फंस गया तो फंस गया। इतने क्वेश्चन बच्चे कर पाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही कर पाते होंगे। 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन तक कर पाते हैं। ये पढ़ोगे तो भी हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो भी आप इतने क्वेश्चन कर लोगे। हमें टारगेट है कि हम इस संख्या को बढ़ाकर 10+ क्वेश्चन और करें, लगभग 17-18 क्वेश्चन तक हम इनको और क्या करें, भली भांति तरीके से सॉल्व करें और उनको पढ़ना सीख लें। ये जो 10 क्वेश्चन है ये कैसे बढ़ेंगे? तो आपको पॉलिटी में 1 क्वेश्चन बढ़ाना पड़ेगा, हिस्ट्री में 1 बढ़ाना पड़ेगा, ज्योग्राफी में 1, इकोनॉमी में 1, साइंस में 1, सीधे सीधे 5 नंबर आपके बढ़ गए। आप 12-13 के आसपास आ गए, 5 क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे तो आप लगभग नियर अबाउट 18 क्वेश्चन के अराउंड आप आ जाएंगे। और 18 क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा स्कोर होता है जीएस में। अगर किसी के 12+ क्वेश्चन सही है तो यानी कि वो पढ़ने वाला है, 15+ है तो इसका मतलब इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, और अगर 18 क्वेश्चन जा रहा है यानी कि ब्रिलियंट है, महा ब्रिलियंट आदमी या स्टूडेंट वो माना जाता है। तो ध्यान रहे, हमें इस 18 क्वेश्चन को टारगेट करते हुए आगे चलना है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। हम पढ़ते क्या हैं? जब भी हम कभी जीएस खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं तो हम मैक्सिमम यूट्यूब में जाते हैं, या तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, या फिर पॉलिटी, या बहुत मन है तो हिस्ट्री, और इंटरेस्टेड है तो ज्योग्राफी, अदरवाइज कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। जबकि पढ़ना क्या चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए डांस के टॉपिक। डांस के टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जो हमारे प्लेयर्स हैं, प्लेयर यानी कि खिलाड़ी, चाहे वो वादक हो यानी कि इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो, चाहे स्पोर्ट पर्सन हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये फिक्स है। क्वेश्चन आपका आएगा एक गेम से, स्पोर्ट से, जो आपको याद करना है कि किस स्पोर्ट में कौन से अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट कौन सा कितने साल में अरेंज होता है, स्पोर्ट से रिलेटेड कोई टर्म्स, और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इवन हमारे देश के जो टेम्पल है आर्ट एंड कल्चर का, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर भी आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। टेम्पल कौन से हैं, कौन से मंदिर कौन से भगवान से संबंधित है, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये जो आपके रिलीजन्स हैं, आत्माराम पांडुरंगा प्रार्थना समाज, वेद समाज, देव समाज, राजा राम मोहन राय, ग्रेट पर्सनालिटी, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि पर्सन से रिलेटेड हमारे देश के जो मेन पर्सन थे, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर, इस टाइप के इन लोगों से क्वेश्चन आते हैं। और चूंकि इनकी लाइफ बहुत बड़ी है तो टीचर भी इनमें हाथ लगाने का प्रयास नहीं करता, रिस्क नहीं लेता। दरअसल एक्चुअली रियलिटी ये है कि ये टॉपिक ही आपके यूपीएससी के हैं, तो इन्हें पढ़ाने के लिए कम से कम एक होनहार शिक्षक की, टीचर की जरूरत है, जो इनको रिस्क लेकर पढ़ाए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वहां से क्वेश्चन आए। सिर्फ देखने में टफ लगेगा,
लेकिन जब हम उनको पढ़ने लगते हैं, उनकी प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो ये सारे के सारे बहुत ही आसान टॉपिक हैं और बहुत प्यार से सॉल्व हो जाते हैं। तो इन टॉपिक के साथ मैं आपसे मुलाकात करता रहूंगा, आपके साथ रेगुलर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका सॉल्यूशन होगा, आपकी क्वेरीज होगी और हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा कि यही जो हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है, इसे हम क्या करें, इसे हम और ज्यादा ग्रेट करें और महान करें और हम अपने क्वेश्चन 18 तक सॉल्व करना जीएस में प्रारंभ कर दें। आप पढ़ाई के दौरान अगर आपका भी एग्जाम आने वाला है या आगे विगत वर्ष में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं आपसे कुछ रिकमेंड करूंगा आपको कि आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। रात में सोने से पहले एक मॉक जरूर लगाइएगा, मॉक का एनालिसिस अगले दिन कीजिएगा। मॉक लगाने के बाद ध्यान रहे तुरंत सो जाना है और कोई काम नहीं करना। आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है मेरी और मैं आपको पहली बार मिल रहा हूं, आपके साथ पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, तो चिंता मत कीजिएगा। अपने सारे क्वेश्चंस नीचे डाउट डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हर एक डाउट पर हम रेगुलर बेसिस पर काम करेंगे, पूरी की पूरी टीम रहेगी। मैथ्स आपको सुमित सर करवाना शुरू कर देंगे, रीजनिंग श्यामाचार्य सर के साथ आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर अखिलेश सर करवाएंगे संदीप सर के साथ, इंग्लिश और बाकी का जीएस मैं आपको यानी कि स्टैटिक जीके का पोर्शन मैं आपको कराऊंगा। अगर आप कहेंगे तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराता रहूंगा, लेकिन अपना टारगेट इन जैसे टॉपिक पर होगा, ऐसे मुद्दों पर होगा। हम अवार्ड्स पर चर्चा करेंगे, हम गेम पर चर्चा करेंगे, प्लेयर पर चर्चा करेंगे एंड सो। तो ठीक है भाई, आपकी समस्याओं को अब सॉल्व किया जाएगा दिल्ली से। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, क्वेश्चन है तो वो भी हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।